व्हाट इज द नीड ऑफ डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक्स। अगर एक टेक्निक से काम चल सकता है या फिर टेस्टिंग टेक्निक्स की ज़रूरत ही क्या है। तो एनीथिंग कोई जानता हो टेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में, एनीबडी ऑफ यू, कोई भी बताना चाहे टेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में, बोलो। वाई दीज टेस्टिंग टेक्निक्स आर यूज्ड। ट्राई तो करो, गलत होगा सही होगा वो फ्यूचर की बात है। टेस्टिंग टेक्निक इस तरह से मतलब जैसे वाटरफॉल हो गई, किस तरह से हम नहीं 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 नहीं, गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो। ध्यान से समझो बच्चों, किस तरीके से चीज़ों को समझेंगे। टेस्टिंग टेक्निक्स बहुत सारी होती है, लाइक आपने यू हैव हर्ड अबाउट बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के बारे में किसी ने पढ़ा है ना, सुना ज़रूर होगा आपने, है ना, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। माइक ऑफ करो, बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, सबसे पहली टेस्टिंग टेक्निक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ठीक है। लेकिन भाई इन टेक्निक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि हमें इन टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो क्यों यूज़ की जाती है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज़ करो बच्चों, हमारे पास एक फील्ड है, एज फील्ड, ठीक है। एक फील्ड है हमारे पास एज, और एज जो अलाउड एज है बच्चों, अलाउड एज है आपकी, एक तरीके से समझो मिनिमम एज है बच्चों। सपोज़ करो हम एक वेबसाइट टेस्ट कर रहे हैं, शादी.com। कौन सी वेबसाइट टेस्ट कर रहे हैं बोलो, शादी.com। और उसमें मिनिमम अलाउड एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम अलाउड एज है कितनी होनी चाहिए बोलो, लास्ट बार भी हमने डिस्कशन किया था, बताओ। 21 सॉरी सर 80 साल, कुछ ज़्यादा हो गया ना, है ना। सर 50 कर रहे हैं 50 रखते हैं ना, लेकिन सलमान खान को ध्यान में रखते हुए 55, ठीक है। तो हमने बच्चों एज रख दी 18 से लेकर 55 साल के लोग शादी कर सकते हैं, शादी.com पे रजिस्टर कर सकते हैं। सो अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई इसको टेस्ट करो, पॉसिबल टेस्ट केस बताओ, तो आप क्या क्या लिख सकते हो बताओ, क्या इनपुट एंटर करोगे उस एज फील्ड में। ये तो ब्लैंक होगा, ठीक है, ये तो हमारा क्राइटेरिया है, लेकिन एज क्या है, ब्लैंक है, इस तरीके से आपको मिल रहा है। इसमें आपको एज इनपुट करनी है, तो मुझे बताओ क्या इनपुट करोगे, क्या चेक करोगे, क्या क्रेडेंशियल्स अंदर डालोगे जिससे आपको लगे कि भाई आपने ये 100% टेस्ट कर लिया। क्या वैल्यू एंटर करोगे, प्रखर बताओ, व्हाट यू विल एंटर। नहीं नहीं नहीं, अभी देखो ध्यान से समझो, हम पूरा सेंटेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आप क्या एंटर करोगे इस फील्ड में जिससे आप टेस्ट करोगे, सिंपल सी बात। सबसे पहले तो डिजिट डालेंगे कि मिनिमम क्या डिजिट डालोगे बताओ। 18 आपने डाला 18, ठीक है, क्या 18 पे आईडी बननी चाहिए। हाँ सर बिल्कुल 18 पे बननी चाहिए। यस, तो यस को मैं वाई लिख दूं, है ना, एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, यस। एक और टेस्ट केस सेकंड नंबर, और क्या डालोगे चेक करने के लिए कि ये सही से काम कर रहा है और इसमें डाल सकता हूँ मैक्सिमम, मैं सपोज कोई भी नंबर डाल दूं, फॉर एग्जांपल 100। आपने डाला 100, ठीक है, तो 100 पे आईडी नहीं, नेगेटिव आना चाहिए। हाँ उसमें आना चाहिए यू आर नॉट अलाउड, है ना, नो नहीं एक्सेप्ट होना या फिर कोई वो आ जाए नीचे नोटिफिकेशन की ये गलत डाला है। फिर उसके बाद मैं उसमें फिर चेंज करके सकता हूँ। उसके बाद फिर मैं और एज कम करूंगा, 50 तक कर दूंगा, 55 तक कर दूंगा। 55 आपने एंटर करा, इस पे भी आईडी हमारी बन जानी चाहिए भाई, 18 से 55 तक अलाउड है, ओके। अब उसके बाद सर फिर मैं उसमें एंटर करूंगा, फिर जब एंटर करूंगा तो उसके नेक्स्ट पेज पे वो लॉगिन करेगा। वो तो ठीक है, हाँ नेक्स्ट पेज पे तो एंटर बटन की फंक्शनैलिटी होगी। मैं कह रहा हूँ आपको सिर्फ ये ही टेस्ट करना है, आपका काम है सिर्फ इतना टेस्ट करो भाई आज, और क्या एंटर, बस ये 100% टेस्टिंग हो गई, क्लाइंट को दे दे ये 3 चीजें चेक करके। 17 ईयर्स बताओ अभिषेक, आपके मन में कुछ रह गया हो तो क्या। 18 से कम 12 12, हाँ 18 से कम भी चेक करेंगे, 12 पे आईडी नहीं बननी चाहिए। इसके अलावा किसी के मन में कोई इच्छा रह गई हो। टेस्ट केस 5, कोई बंदा कह रहा है कि भाई सर माइनस में भी चेक करेंगे, कहीं माइनस वैल्यू तो एंटर नहीं हो जा रही है, वेरी गुड, तो -10 चेक कर लिया, चलो इस पे भी आईडी नहीं बननी चाहिए, नो। इसके अलावा किसी के मन में कोई, हाँ ये भी चेक करना चाहिए कि भाई जब इनपुट कर रहे हैं
तो मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग इसको क्या होना चाहिए बोलो, एडजस्ट होना चाहिए। मेल की मिनिमम कितनी है यस सर 21 और फीमेल की 18, मेल फीमेल के हिसाब 21 से। 18 यस वेरी गुड, ये अच्छा लगा। कितना को लगता है भाई कंप्लीट टेस्टिंग हो गई? नो सर अभी नहीं हुई सर। हाँ तो बताओ। सर -18 सर उसमें अगर लिखना चाहिए -20 माइनस क्या डालो 40? यस सर -40 सर उसमें हो रही कि नहीं हो रही है इस पे भी आईडी नहीं बननी माइनस चाहिए। 100 भी चेक कर सकते हैं, -80 हाँ। -45 भी चेक कर सकते हैं। ऐसे तो -100 भी चेक करेंगे, बिल्कुल -100। नहीं सर इसमें बीच में सर 18 to 55 के बीच में टेस्ट करेंगे ना। बताओ ना क्या डालोगे, क्या डालोगे? क्राइटेरिया भी चेंज करेंगे। -52 डाल दीजिए सर। 52 -52। और बताओ, इस पे भी नहीं बननी चाहिए आईडी। और क्या मैं ब्लैंक डाल के ना चेक करूं? क्या पता ब्लैंक भी ले ले। हाँ सर ब्लैक भी चेक कर सकते हैं। ये सर ब्लैंक भी चेक कर सकते हैं। अब कितने लोगों को लगता है भाई 100% टेस्टिंग हो गई? सर इसमें सर अभी हम इसमें मेल वाले में भी ऑप्शन का मतलब क्राइटेरिया सिलेक्ट करके चेक करेंगे तो उसमें 18 मतलब 21 से बिलो नहीं पे बननी चाहिए आईडी। हाँ मतलब आपने सिलेक्ट किया है मेल, ठीक है। 21 से बिलो पर नहीं बननी चाहिए। टेस्ट केस नंबर 10 आपने क्या करा, सेलेक्ट कर लिया जेंडर मेल, और इनपुट क्या किया बोलो? इनपुट किया आपने 19 या 20, है ना। इस पे भी आईडी नहीं बननी चाहिए। अब बताओ। ये सर इस तरह से फीमेल पे भी चेक कर सकते हैं। हाँ फीमेल पे भी चेक करेंगे। टेस्ट केस 11, ठीक है। आप डाल दें यहाँ पे फीमेल, और फीमेल पे हम कितनी वैल्यू डालेंगे बोलो? कितनी डालें? सर 16 16 पे आईडी नहीं बननी चाहिए भाई। यस सर और बताओ कितने लोगों को लगता है भाई 100% टेस्टिंग हो गई है इसकी? क्लाइंट को दे देना चाहिए। नहीं सर सर मेल अब सर एक बार की टेस्ट केस बनेगा मेल 21 उसमें बननी चाहिए आईडी। 21 पे जो बननी चाहिए TC 12, टेस्ट केस नंबर 12। मेल एंटर करा हमने, जेंडर, और 21 इसमें एज डाली, इसमें बननी चाहिए। यस। और भी बताओ। फीमेल पर सर फीमेल सिलेक्ट किया उसमें 18 पे बननी चाहिए सर। फीमेल की 18 पे बननी चाहिए भाई। टेस्ट केस नंबर 13। सर एक और आ जाएगा, फीमेल की आ जाएगी 17 पे नो। फीमेल की 21 पे बननी चाहिए, ये नहीं क्या? फीमेल की 17 पे नो आएगी सर। 18 सर 18 पे बननी चाहिए ना सर। 18 पे 21 यस, तो ठीक है। बन जाएगी। चलो बच्चों ठीक है, मान लिया। क्या ये 100% हो गई टेस्टिंग, या अभी भी कुछ बचा है? सर अभी तो और भी हो सकती कुछ है। बचा है सर। अभी क्या हमने, ये बताओ, अगर सोचो ध्यान से समझो, किसी ने ऐसी एज एंटर कर दी 14th, किसी ने एज ऐसी एंटर कर दी अपनी लाइक THIRTY 30, तो क्या ये एक्सेप्ट होनी चाहिए? नो सर न्यूमेरिक नंबर ही होना चाहिए। हाँ सर अल्फाबेट सेंटर नहीं होना चाहिए, बोलो यस और नो। किसी ने अपनी एज ऐसी डाल दी बच्चों 60 डिवाइड बाय 2, क्या ये एक्सेप्ट होनी चाहिए? नो सर। नो सर तो अब कितने लोगों को लगता है 100% टेस्टिंग हो गई? सर 100% टेस्टिंग तो नहीं हो सकती है। अब सुनो, क्या हमने अल्फा न्यूमेरिक चेक किया? अल्फा न्यूमेरिक विद स्पेशल कैरेक्टर चेक किया, नो सर है ना? क्या हमने एक्सपोनेंशियल चीज़ें चेक करी? क्या हमने डेसिमल वाली चीज़ें चेक करी? क्या रेशनल नंबर चेक करा? नहीं किया ना, बोलो। इमोजीज चेक करें, इसके अंदर इमोजीज एंटर हो रहे हैं कि नहीं? सो बच्चों 100% टेस्टिंग तो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। और अगर आपसे मैं एग्जैक्ट काउंट पूछूं, हाउ मैनी टेस्ट केस आई कैन राइट ऑन दिस फील्ड, बोलो कितने टेस्ट केस लिख सकता हूं मैं? सर 100 100। और अगर मैं गारंटी दूं मैं 101 लिख सकता हूं तब? ये सर लिख सकते हैं। किसी भी सर लिख सकते हैं। तो इनफाइनाइट टेस्ट केस लिख सकते हैं भाई, क्योंकि 100% टेस्टिंग कभी भी पॉसिबल नहीं है। जितना डीप हम जाएंगे उतने ज़्यादा टेस्ट केस मिल सकते हैं। सो बच्चों इसीलिए ये टेस्टिंग टेक्निक्स यूज़ किया जाता है। अगर वन वर्ड में बोलूँ, वाई इट इज़ यूज फॉर ऑप्टिमाइजिंग द टेस्ट केसेस। क्यों की जाती है बोलो? फॉर ऑप्टिमाइजिंग द काउंट ऑफ द टेस्ट केसेस। क्या करेंगे बोलो? टेस्ट केसेस के काउंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए कि कम से कम एफर्ट्स में, कम से कम टेस्ट केसेस में हम क्या कर सके, उस फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर सके। इसीलिए हम इन टेस्टिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हो। बोलो कितने बच्चों को बात समझ में आई? अरे बोलो,
समझ में आना क्यों करते हैं टेस्टिंग? टेस्टिंग टेक्निक्स का यूज डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, बट द मेन रीजन इज दैट फॉर ऑप्टिमाइजिंग द काउंट ऑफ टेस्ट केसेस। कम से कम टेस्ट केसेस में हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ बच्चों, ध्यान से समझो, बड़े ही ध्यान से समझना चीज़ों को। सपोज करो यार मैं ऑरेंजेस खरीद रहा हूँ, ठीक है ना, आप ऑरेंजेस टेस्ट कर रहे हो रियल लाइफ में, समझना इसका मतलब। आपने ऑरेंजेस खरीदे, ठीक है, और आप ना मंडी में काम करते हो, सब्जी मंडी में, ठीक है, तो कई सारी पेटियों में आते हैं वो। कैसे आते हैं बच्चों? पेटियों में। अब एक पेटी में 30 ऑरेंजेस होते हैं, तो बेस्ट वे क्या है ऑरेंजेस को चेक करने का? बोलो कि आप क्या करो, उस पेटी को खोलो और हर एक ऑरेंज को चेक करो कि वो ठीक है कि नहीं, और उसके बाद उस 30 जो पीसेज है, जो 30 ऑरेंजेस है, उस बॉक्स को अप्रूव कर दो, यस इसकी क्वालिटी बढ़िया है। यस और नो? सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, बोलो। यस सर। लेकिन सुबह सुबह जब पूरा ट्रक आएगा बच्चों, तो क्या आप हर एक बॉक्स को चेक कर सकते हो इस तरीके से? टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसकी एक टेक्निक है बच्चों, इसकी एक टेक्निक क्या है, बड़े ध्यान से समझो। एक टेक्निक ये है कि आप किसी भी बॉक्स में से रैंडमली 3 ऑरेंजेस निकालो। कितने ऑरेंजेस निकालो? बोलो 3। अगर तीनों के तीनों बिल्कुल क्लीन ऑरेंजेस होते हैं, कोई भी रैंडमली 3 निकाल लो, तीनों के 3 बिल्कुल क्लीन होते हैं, तो आप उस पूरी के पूरे बॉक्स को क्या कर दोगे? अप्रूव। और अगर 3 में से एक भी खराब निकल गया, तो आप उस बॉक्स को क्या कर दोगे? डिसअप्रूव। मतलब भाई इसमें खराब ऑरेंजेस हैं। यस और नो? बोलो, क्या ये तरीका इफेक्टिव है कि नहीं? बोलो, काम करेगा? है ना? अगर भाई हमें बल्क में काम करना, यही तरीका है, क्योंकि अगर तीनों के तीनों साफ निकले, भाई खराब भी हो सकता था, एक भी खराब है, हमने रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब हमने केवल 30 में से 3 ही चीज़ें निकाली और उसमें से भी खराब चीज़ आ गई। इसका मतलब इस बॉक्स में बहुत सारी खराब ऑरेंजेस है, 30% खराब ऑरेंजेस है, तो इसीलिए हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। भाई प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, एग्री और नॉट, क्योंकि भी 100% तो बहुत टाइम टेकिंग है और पॉसिबल भी नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये हमने एक टेक्निक यूज़ करी। क्लियर? बोलो। अरे बोलो कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना? सो एक टेस्टिंग टेक्निक आपने इस्तेमाल करी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। चलो समझते हैं अब रियल लाइफ में हम किस तरीके से टेस्टिंग करते हैं, किस तरीके से इन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, वो हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली टेक्निक होती है बच्चों हमारी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेक्निक क्या कहती है? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेक्निक ये कहती है कि हम क्या करेंगे, हम बाउंड्रीज में टेस्ट करेंगे। हम सॉफ्टवेयर को किस में टेस्ट करेंगे? बाउंड्रीज पे। तो यहाँ पे हमारी बाउंड्रीज क्या है, ध्यान से समझना। सबसे छोटी बाउंड्री क्या है? 18 को हम बोलते हैं मिनिमम वैल्यू। क्या कहते हैं? मिनिमम वैल्यू। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 55, इसको हम कहते हैं मैक्स वैल्यू। बात समझ में आ गई? और ये दोनों क्या है? हमारी बाउंड्री। क्या है बच्चों? बाउंड्री। अगर 18 से कम है तो एक्सेप्ट होगा, 18 से बड़ा है तो एक्सेप्ट होगा, और 55 या 55 से छोटा है तो एक्सेप्ट होगा। ये दोनों क्या है? मिनिमम एंड मैक्सिमम बाउंड्री। इसे कहते हैं मिनिमम बाउंड्री, इसे क्या कहते हैं? मैक्सिमम बाउंड्री। क्लियर बच्चों? बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आई? तो हम क्या करते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में, इन बाउंड्रीज के अराउंड टेस्ट करेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? वेरी सिंपल। कैसे डिफाइन करेंगे? ध्यान से समझना। इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग टेक्निक, इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग टेक्निक, we test the inputs, we test the functionality at boundary values। हम सॉफ्टवेयर को बाउंड्री वैल्यूज पे चेक कर दे, ठीक है। we test at minimum, maximum, inside and outside boundary values, outside boundary values। इसका क्या मतलब हुआ? बड़े ध्यान से समझना। इसका मतलब वो बच्चों, हम कहाँ चेक करेंगे? कुछ पॉइंट्स पे चेक करेंगे, और वो पॉइंट्स क्या होंगे? एट मिनिमम बाउंड्री, मैक्सिमम बाउंड्री, इनसाइड एंड आउटसाइड द बाउंड्री वैल्यूज। फॉर एन एग्जाम्पल, बड़े ध्यान से समझना। मिनिमम बाउंड्री क्या होगी बच्चों? 18,
मैक्सिमम बाउंड्री क्या होगी 55। तो इन दोनों पे हम चेक करेंगे 18 और 55 पे। किस पे चेक करेंगे बच्चों 18 और 55 पे। इसके बीच में मल्टीपल वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं बोलो, अरे बोलो हाँ या ना। इसके बीच में 19 भी कहीं ना कहीं आता होगा, इसके बीच में कहीं ना कहीं 20 भी आता है बच्चों, ठीक है। इसके बीच में कहीं ना कहीं 35 भी आता है, ठीक है। इसके बीच में कहीं ना कहीं 45 भी आता है। लेकिन हम 18 पे चेक करेंगे अगर हमारी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो रहा है 18 पे। हम 55 पे चेक करेंगे मैक्सिमम बाउंड्री पे अगर हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। 18 पे और किस पे बोलो 55 पे। मिनिमम पे भी ठीक चल रहा है और बच्चों मैक्सिमम पे भी ठीक चल रहा है। तो हम ये मान के चलेंगे कि इन दोनों के बीच में जितनी भी वैल्यू है हम एज्यूम कर लेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, इनके बीच में जितनी भी वैल्यू हैं वो क्या होंगी ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट होंगी। हम चेक नहीं करेंगे वन बाय वन, क्या कहेंगे बच्चों, गैस कर लेंगे कि इनके बीच में जितनी भी वैल्यू है उन पे ये ठीक काम कर रहा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो, अरे बताओ समझ आई बात, अरे बोलो। यस सर। सपोज करो भाई मेरे पास एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 100 बच्चे हैं, एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 100 बच्चे हैं और मुझे चेक करना है भाई लॉन्ग जंप का चेक करना है, भाई कोई एक लॉन्ग जंप का कंपटीशन है मुझे चेक करना है, ठीक है। सो लॉन्ग जंप के लिए मुझे चेक करना है कि हर एक बच्चा 2 फीट या मान लो 3 फीट जंप कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो मैं क्या करूँगा, जो सबसे लंबा बच्चा है उसको जंप करवाई, भाई उसने समझ लो 5 फीट की जंप कर दी, और जो सबसे छोटी हाइट का बच्चा है उसको जंप करवाया, उस बच्चे ने कितने की जंप करी, उसने भी 3 फीट की जंप कर दी, वो भी क्वालिफाई हो गया, ठीक है। सो मैं क्या मान के चलूँगा, जो बीच के जितने भी बच्चे हैं वो तो इतनी जंप मार ही लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं, अरे बोलो। यस सर। मुझे हर एक को इंडिविजुअली चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अरे बोलो है ना, समझ में आई कि नहीं बात। सेम तरीके से मैंने क्या करा, मैंने हाईएस्ट बाउंड्री पॉइंट पे चेक करा, मैक्सिमम 18 पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है सबसे मिनिमम बाउंड्री, 55 पे चेक करा मैक्सिमम बाउंड्री, और मैं एक्सपेक्ट कर लूँगा खुद से ही कि बीच पे तो रजिस्ट्रेशन हो ही रहा होगा। क्लियर, अरे बोलो मिनिमम मैक्स समझ आ गया। अब इनसाइड का क्या मतलब है ध्यान से समझो। इनसाइड का मतलब आप ये बताओ 18 के जस्ट इनसाइड क्या है बच्चों, सर 70 इनसाइड 18 -1 जस्ट इनसाइड का मतलब वैलिड रेंज में, वैलिड रेंज में। 18 से जस्ट इनसाइड क्या बच्चों 19। तो मैं चेक करूंगा भाई 19 पे बन रही है कि नहीं, ठीक है। और 55 से इनसाइड क्या होगा, जस्ट फॉर सेफ्टी 54, ठीक है। मैं किस पे चेक करूंगा 19 और 54 पे भी चेक करूंगा, ठीक है। 19 एंड 54 पे, इन दोनों पे भी चेक करूंगा। ये क्या है बच्चों, इनसाइड द बाउंड्री, क्या है इनसाइड बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है, इनसाइड। एक और चेक करूंगा बच्चों मैं आउटसाइड द बाउंड्री पॉइंट्स। 18 से बाहर क्या है बच्चों 17 पे चेक करूंगा। और किस पे चेक करूंगा बोलो 55 से आउटसाइड क्या है 56, ठीक है ना। 17 और 56 पे क्या होना चाहिए बोलो, नहीं बनना चाहिए, सर नहीं बनना रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर 17 पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा तो ये मैं एक्सपेक्ट कर लूँगा कि 17 से छोटी जितनी भी वैल्यू हैं उन पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा होगा। अगर 56 पे नहीं हो रहा तो मैं मान के चलूँगा 56 से बड़ी जितनी भी चीज़ें 57, 58, 59, 100, 200 सब पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा होगा। मैं एक्सपेक्ट कर लूँगा, मान लूँगा, ठीक है ना। और उसी एजम्पशन के साथ मैं इस फंक्शनैलिटी को कहूँगा भाई मैंने चेक कर लिया एंड नाउ इट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। यस और नो। तो बच्चों जो काम हमारा 17-18 टेस्ट केस हमने यहाँ पे लिख दिए 15-16, वो कितने में हो गया बोलो, केवल 6 टेस्ट केसेस में हो गया। कितने में हो गया बच्चों 6 टेस्ट केसेस में। तो इसी को क्या कहते हैं बाउंड्री वैल्यू। तो सर बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस जो है बेसिकली जब न्यूमेरिक टेस्टिंग करते हैं तो तभी चेक करा जाता है। ये न्यूमेरिक फील्ड्स में हो सकता है या ड्रॉप डाउन में हो सकता है। सपोज करो आपको बोला है नंबर ऑफ एक्सपीरियंस डालो, मिनिमम एक्सपीरियंस है बच्चों 2 साल का और मैक्सिमम है 30 साल का, ठीक है। तो आप 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब पे थोड़ी ना चेक करोगे बोलो, ठीक है। सो अलग अलग जगह पे भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पे भी
आपको लगे बाउंड्रीज आ रही हैं, या फिर आपको लगे लिमिट्स से रिलेटेड है ये, ठीक है ना, जहाँ पे मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट कहीं पे भी हो तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। क्लियर बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोल दो हाँ या ना। यस ठीक है, समझ में आया। अब यस सर, आ गई। जस्ट ट्राई टू मेक अ टेबल। हम एक टेबल बनाते हैं 1 2 3 4 5 and 3। तो हमने एक टेबल बनाई बच्चों कुछ इस तरीके से, ये नीचे आ गई है, थोड़ा सा इसको और एंटर मारते हैं। तो किस तरीके से करेंगे इसको ध्यान से समझना। क्या ऑप्शन आ रहे हैं ये तीनों को, टेबल ऑप्शंस, क्विक लेआउट्स, चलो छोड़ो। क्या ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूट रो, स्प्लिट सेल, पिन, insert column row below, distribute columns, distribute rows। क्या ये तीनों मर्ज हो सकते हैं? क्या है? इंसर्ट रो बिलो, नो। पिन हेडर ऑफ दिस, ठीक है। मर्ज सेल्स, हाँ ठीक है। चलो बच्चों हो गया। तो शुरू करते हैं बच्चों। हमारा ये है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। ठीक है, मैं एक BVA टेबल बोलते हैं बच्चों उसको, हम एक BVA टेबल बना रहे हैं, ठीक है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की। तो इसमें हम कुछ कॉलम्स और रोज के साथ खेलेंगे, ध्यान से समझो। तो सबसे पहले मैं किस डेटा को लूँगा बच्चों? इनवैलिड डेटा को। इनवैलिड डेटा, ठीक है, वैसा डेटा जो इनवैलिड भी है और मिनिमम भी है। सेकंड जो मैं डेटा ले रहा हूँ बच्चों, वैलिड डेटा। अब आपको समझा चुका हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है। थर्ड में रख रहा हूँ बच्चों इनवैलिड डेटा, और जो मैक्सिमम रेंज के साथ इनवैलिड है। तो इनवैलिड क्या होगा, एक बार उसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ बच्चों अपना, इसको कंट्रोल C, एक सेकेंड, कॉलम नीचे नहीं आ रहा क्या? चलो कोई नहीं, यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल V। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों इनवैलिड और मिनिमम डेटा क्या है बच्चों? इनवैलिड भी और मिनिमम भी हो, बोलो 18 से 55 के लिए। वैलिड भी हो, मिनिमम भी हो। इनवैलिड और मिनिमम 17, ठीक है ना। तो 17 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ बच्चों। 18 जो है मेरी कौन सी वैल्यू बोलो? मिन वैल्यू, ठीक है। और 55 मेरी कौन सी वैल्यू बच्चों? मैक्स वैल्यू, मैक्स। ठीक है। तो इनवैलिड मिनिमम वैल्यू को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ बोलो? मिन -1, ठीक है ना। और वैलिड वैल्यू, इनवैलिड मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहूँगा बच्चों? मैक्सिमम 56 ना, तो मैक्स +1, ठीक है। अब अगर वैलिड वैल्यूज की बात करूं तो कौन सी वैलिड वैल्यू थी? ये 4, यस और नो? ये तो मिनिमम मैक्सिमम में लिखती, ये 4 हमारी वैलिड वैल्यू थी। तो ये चारों कहाँ पे आएंगी बच्चों? यहाँ पर। तो वैलिड वैल्यू कौन सी? सबसे छोटी वैलिड वैल्यू कौन सी है? मिनिमम 18 है ना, मिनिमम। क्या कहेंगे 18 को? मिनिमम, ठीक है। और बच्चों मिनिमम +1 भी तो थी, 19 भी तो था, बोलो। और क्या है बच्चों? मैक्स -1 मतलब 54,
मैक्स माइनस 1, और सबसे बड़ी वैलिड वैल्यू कौन सी थी? मैक्सिमम। वैसा ना बात समझ में आई? इसका मतलब 17 और 18, 19, 54 और 54 नहीं 54 और 55 ये वैलिड हो गई हमारी। और इनवैलिड मैक्सिमम की बात करूँ तो हमारी कौन सी हो गई? 56 मैक्स प्लस 1। ठीक है ना? सो बच्चों ध्यान से समझना, ये हो गया हमारा टेस्ट केस नंबर 1, ये होगा मेरा टेस्ट केस नंबर 2, ये हो गया बच्चों टेस्ट केस नंबर 3, ये हो गया टेस्ट केस नंबर 4, ये हो गया टेस्ट केस नंबर 5। ठीक है ना? 18, 19, 54 और 55। टेस्ट केस नंबर 6 भी बनेगा ना इनवैलिड मैक्सिमम पे? हाँ ठीक है। और ये कौन सा हो गया? टेस्ट केस नंबर 6। सो जो हमारे बहुत सारी चीज़ें खर्च हो रही थी, अब कितने केवल 6 टेस्ट केसेस में हमने इसको कवर कर लिया फंक्शनैलिटी को। और इतना करने के बाद हमें लगेगा भाई कि ठीक काम कर रहा है और हम इसको अप्रूव कर सकते हैं। तो भाई बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस समझे हमने क्या किया? टेस्ट केसेस को ऑप्टिमाइज कर दिया। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? बोलो। तो सिंपल, अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे अगर पूछ ले तो घबराना नहीं है। ठीक है? अगर कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछे व्हाट इज बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, सो क्या बताएंगे? बोलो, कैसे बताएंगे? बोलो कैसे So it is बताएंगे? a process where we are following a testing technique and we test the functionality of the boundary value. हम सिंपल सा बताएंगे अगर कोई पूछेगा। सो इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग टेक्निक वी परफॉर्म द टेस्टिंग एट द बाउंड्रीज, वी टेस्ट द फंक्शनैलिटी एट मिनिमम, मैक्सिमम, इनसाइड एंड आउटसाइड द बाउंड्री वैल्यूज, दैट्स इट। और कोई एग्जांपल देना है तो आप एग्जांपल भी दे सकते हो। सपोज वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ एज फील्ड, द मिनिमम अलाउड एज इज 18 and the max allowed age is 55. So we will check at the minimum boundary point 18, max boundary point 55, inside the boundary points like 19 and 54, and just outside the boundary values like 17 and 56. For the points 17 and 66 it should not allow us to register. Clear बच्चों? बात समझ में आई कि नहीं? कैसे डिफाइन करना है? सर एक चीज और पूछनी है, सपोज कोई इंटरव्यू कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसमें हर क्वेश्चन के आंसर पे एग्जांपल भी देना जरूरी है फिर? नहीं, ऐसा कोई नीड नहीं है नेसेसरी। ठीक है? इफ़ यू नीड एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर तो आप दे सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई नहीं दे सकते एग्जाम्पल, आप दे सकते हो। क्लियर? अब बच्चों इसी से मिलती जुलती एक टेक्निक और है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। अब सब बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बाउंड्री वैल्यू और इसमें। ठीक है ना? कंफ्यूज रहते हैं तो इंटरव्यूअर इसका फ़ायदा उठाता है कि चलो भाई मज़े लेते हैं। तो ध्यान से समझो, इसको डिफाइन करता हूँ फिर शुरू करना। इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग, बच्चों, वी डिवाइड द inputs into different groups, which are known as classes, which are referred as classes भी कह सकते हो। डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देते हैं जिन्हें क्लासेस कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो कुछ कहना चाहते हो? बोलो। देयर बिहेवियर, उनके बिहेवियर के बेसिस पे हम डिफरेंट ग्रुप्स बना देते हैं और उस हिसाब से चेक करते हैं कि भाई वो कैसे ठीक चल रहा है, कैसे काम कर रहा है। सपोज करो बच्चों सेम एग्जांपल लेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है? एज का एग्जांपल है बच्चों। चलो सेम एग्जांपल को समझते हैं और इस बार हम जो टेस्टिंग करेंगे किसके थ्रू करेंगे? इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग की। तो सपोज करो मैं एक ग्रुप बनाता हूँ बच्चों इनवैलिड इनपुट्स का,
इनवैलिड इनपुट्स हैं और कैसी हैं, इनकी एक खासियत है, ये मिनिमम वैल्यू होल्ड करते हैं। यह है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। दूसरा ग्रुप है बच्चों मेरा वैलिड वैल्यूज़ का। वैलिड वैल्यूज़ का एक ग्रुप और बनाया बच्चों मैंने, इनवैलिड। सारे इनपुट कैसे हैं, इनवैलिड, लेकिन इनका एक बिहेवियर है, ये सारी कैसी वैल्यूज़ हैं, मैक्स वैल्यूज़ हैं। सो 2 बिहेवियर, हमें 3 बिहेवियर के हिसाब से हमने 3 ग्रुप बना लिए इनपुट्स के। पहला इनपुट क्या था, सारी इनवैलिड वैल्यूज़ का, सारी वैलिड वैल्यूज़ का और सारी इनवैलिड वैल्यूज़ का। वेरी गुड। सो इन ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो इनवैलिड हों और मिनिमम भी हो, 17, 16, 15, यस और नो। यस सर। सिंपली कह दें whenever age is less than 18, whenever the age is less than 18 all the values are, बोलो, invalid and Yes, sir. minimum। अगर बच्चों मैं वैलिड की बात करूं, वैलिड कौन कौन सी होगी बोलो, जब भी आपकी एज 17 से क्या हो बोलो, बड़ी हो, और किससे छोटी हो बोलो, 61 से। तो ऐसी सारी एज क्या होंगी बोलो, बोलो वैलिड तो होंगी, एग्री कि नहीं। 61 या 55, 56, कुछ तो बोलो। 56 होगा। 56 है ना, यही तो मैं चेक करना चाहता हूँ बच्चों, कोई कुछ नहीं बोल रहा, अटेंटिव ही नहीं है इसका मतलब। अगर इनवैलिड की बात करूँ तो इनवैलिड कौन कौन सी वैल्यूज होगी, वेन एवर योर एज इज ग्रेटर देन 55, जब भी 55 से बड़ी होगी तो वो सारी कैसी होंगी बोलो, इनवैलिड और मैक्सिमम होंगी। इनवैलिड। अगर इनकी वैल्यूज़ की बात करूं तो इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, 17, 16, 15, अप टू कहाँ तक, -0, -1, -2 है ना, अप टू माइनस के इन्फानाइट तक कर लेते हैं ना, अप टू माइनस इन्फानाइट। ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं बात करूं वैलिड रेंज की, तो वैलिड रेंज कौन सी होगी बच्चों मेरी, 18, 19 अप टू 55 और 45 नहीं 54 अप टू 55 मैक्सिमम, ये ठीक है ना। इसके आगे तो नहीं होगा वैलिड में कुछ, 18, 19 से लेकर बीच की सारी वैल्यूज से लेकर 54, 55। अगर मैक्सिमम की बात करूं बच्चों, क्या क्या होगी, इनवैलिड और मैक्सिमम 56, 57 से लेकर कहाँ तक, इन्फानाइट तक, यस और नो, है ना। तो ये बच्चों हमारी सारी एक हमने चार्ट बना लिया। अब इसमें क्या करेंगे, बड़े ध्यान से समझना। इसमें क्या करेंगे हम, इस पूरे ग्रुप में से कोई भी एक वैल्यू ले लो। क्या करो बच्चों, इस पूरे ग्रुप से कोई भी एक वैल्यू ले लो। सपोज करो मैंने कौन सी ले ली बोलो, 13 ले ली, 13 है ना बच्चों, इसमें तो आएगी 13। और 13 बच्चों मैंने इनपुट करा, अगर 13 पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा तो मैं क्या मान के चलूंगा, इस पूरे ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अरे बात समझ में आई, इन पूरे इनपुट्स के लिए फंक्शनैलिटी सेम बिहेव करेगी। इसमें पूरे ग्रुप से मैं कोई भी एक वैल्यू ले लूंगा, कौन सी लूँ बताओ। सपोज को मैंने ले ली 35 और 35 एंटर करा, अगर 35 में आईडी बन गई तो मैं क्या मान के चलूंगा, इस पूरे ग्रुप में आईडी बन जाएगी, रजिस्टर अलाउड है, सबको मान के चलूंगा। और इस तरीके से मैंने क्या किया बच्चों, अगर मैंने इन ग्रुप में से कोई भी सपोज करो 200 ले लिया और 200 पे अगर आईडी नहीं बनी तो मैं मान के चलूंगा 56 पे भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पूरे ग्रुप का बिहेवियर मैं एक साथ कवर करूंगा। आप कुछ और ग्रुप बना सकते हो, निगेटिव वैल्यूज का बना सकते हो, डेसिमल वैल्यूज का बना सकते हो, ठीक है ना। बट एक चीज होनी चाहिए, वो सारे इनपुट कैसे होने चाहिए बच्चों, एक बिहेवियर के। अगर मैं डेसिमल नंबर लूँ तो 2/5, 7/5, 8/5 इस तरीके के आप सारे इनपुट डालोगे। और अगर एक भी इनपुट उसने एक्सेप्ट नहीं करा तो आप क्या मान के चलोगे, एवरी डेसिमल नंबर इज नॉट अलाउड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, अरे समझ में आया, मतलब बेसिक। अच्छा आपके एंड पे माइक का इशू है। बेसिक फंडामेंटल क्या है बच्चों, फंडामेंटल ये है कि हर एक ग्रुप के जो क्लासेस बनाओगे किस बेसिस पे करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। इन सारे इनपुट वैल्यूज का बिहेवियर क्या है कि दीज ऑल आर इनवैलिड मिनिमम वैल्यूज। इन सारों का क्या है, ऑल दीज आर वैलिड वैल्यूज। इसी तरीके से जो भी ग्रुप बनाओगे, ग्रुप की एक खासियत होनी चाहिए कि वो सिमिलर टाइप ऑफ बिहेवियर क्या करें, पोजेस करें। सपोज करो आपने एक बनाया नेगेटिव नंबर्स, एक आपने बनाया डेसिमल नंबर्स, और उसमें कुछ डेसिमल है, कुछ बिना डेसिमल है, कुछ अल्फाबेट्स है, तो ऐसा ग्रुप अलाउड नहीं है।
समझ गए ना? तो इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग का मतलब क्या करेंगे बच्चों? इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन का मतलब टेस्टिंग तो हम करेंगे, लेकिन विद द बेसिस ऑफ कुछ क्लासेस बनाएंगे, ग्रुप्स बनाएंगे इनपुट्स के, और उन ग्रुप्स के बिहेवियर के हिसाब से वो ग्रुप्स बनेंगे। देन हम चेक करेंगे भाई इन इनपुट्स के लिए कैसे काम कर रहा है, और जैसे वो एक इनपुट काम करेगा तो उसकी पूरी क्लास का बिहेवियर उसी के हिसाब से हम रख लेते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। यस सर। सर मुझे एक चीज बताइए, लेकिन ये टेस्ट कैसे करेंगे? मतलब ये रियल जब प्रोजेक्ट करेंगे, डोंट वरी, उसमें हम बताएंगे कि कहाँ पे आपको बाउंड्री वैल्यू प्रेफर करना है, कहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग कवर करनी है, ठीक है ना, कहाँ पे कौन सा सर एक चीज और होती है इसमें, रूट कॉज एनालिसिस भी होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। बताएंगे, वो भी बताएंगे, डोंट वरी। देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। ठीक है सर। रैंडमली कोई भी टॉपिक पिक करेंगे तो फिर एजेंडा भी क्लास तो का मैं फुल। पूछ रहा हूँ वो किस टॉपिक का आता है, मतलब इसी का पार्ट है वो टेस्टिंग टेक्निक्स में? नहीं नहीं, अलग है, अलग है, टेक्निक में नहीं आएगा, एकदम से ध्यान से समझो। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, देखो जैसे दोनों चीज़ हमने कवर करी, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग और ये, कौन सा बेटर लगा आपको? इसमें हमें 3 ही बार में हमारा हो गया क्लियर, 3, इसमें 6 टेस्ट केस लगे सेम चीज़ को टेस्ट करने के लिए। कौन सा बेटर है? तो इक्विवेलेंस क्लास सर पार्टीशन। इक्विवेलेंस। नहीं, ये डिपेंड करेगा बच्चों, कैसे डिपेंड करेगा बोलो? इसमें थोड़ा रिस्क कम है ना, इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, फंक्शनल टू फंक्शनैलिटी कहाँ पे क्या प्रेफर करेगा, ठीक है ना। ये आगे जाके बात करेंगे। एक एग्जाम्पल समझो बच्चों, ध्यान से समझो। एक एग्जाम्पल लें, रियल लाइफ एग्जाम्पल। तैयार हो? ठीक है। सपोज करो बच्चों आपके पास 100 स्वीट बॉक्स है। क्या बच्चों? 100 स्वीट बॉक्सेस। आपको उसकी क्वालिटी चेक करनी है, तो कैसे चेक करोगे बोलो? 2 तरीके से कर सकते हो, एक बाउंड्री वैल्यू से और एक इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग से। तो कैसे करोगे बोलो? तो 100 स्वीट बॉक्स में क्या करना है बस? मतलब ये बॉक्सेस लाइन से लगे हुए हैं, 100 स्वीट बॉक्सेस हैं, ठीक है, लाइन से लगे, इन्हें चेक करना है कि भाई ये ठीक है कि नहीं। तो सपोज करो भाई यहाँ पे हमारा 100 नंबर का बॉक्स है, इसके नीचे कौन सा है बोलो? 99, इसके नीचे 98, और ऐसे करके डॉट डॉट और सबसे नीचे 1 नंबर का है, ठीक है, 01 1 नंबर बॉक्स लाइन से खड़े। तो अगर बच्चों हमें इनकी टेस्टिंग करनी है बाउंड्री वैल्यू और इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग से, तो कैसे करेंगे? देखो बाउंड्री वैल्यू से, बाउंड्री वैल्यू से सबसे पहले आप क्या चेक करोगे बोलो? जो सबसे 0 वाले नंबर पे रखा है, 0 वाले बॉक्स को, उसमें से एक मिठाई खाओगे भाई, ठीक है कि नहीं? बोलो यस और नो। यस सर। फिर एक करोगे भाई जस्ट उसके अबव वाला, ठीक है, 2 नंबर, यस और नो। फिर लास्ट चेक करोगे कौन सा बोलो? 99 और 100। अगर 1 2 में भी अच्छी मिठाई है, 99 100 में भी सही मिठाई है, तो इस पूरे लॉट को क्या कर दोगे? अप्रूव्ड कर दोगे भाई, कि भाई इसमें सारी मिठाई बॉक्स कैसे हैं बच्चों? अप्रूव्ड, इनकी क्वालिटी अच्छी है। अब इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग की बात करें, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग की, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग की, ठीक है, बाउंड्री BVA लिख दो, समझ जाओगे, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। अब इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग से करेंगे तो भाई उसमें ऐसे नहीं होगा, इसमें हमें क्या बनाना पड़ेगा बोलो? ग्रुप्स। तो हमने बनाया सबसे पहले ग्रुप 1। ग्रुप 1 मुझे किसी ना किसी इसके उस पर डिसाइड करना पड़ेगा, इसके बिहेवियर पे। तो बच्चों पहला बिहेवियर मुझे मिला कि जो 0 1 से लेकर 30 वाला बॉक्स है बच्चों, ये सारे बॉक्सेस कब बने थे? ये बने थे सारे मंडे को, ठीक है। ग्रुप 2, ग्रुप 2 क्या है बच्चों? कुछ और प्रॉपर्टी होगी, तो जो 30 मानते हैं इसको, 1 से 30। ग्रुप 2 में क्या है बच्चों? 30 बॉक्स से लेकर 30 से लेकर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं रैंडम, 30 से लेकर बच्चों जो 60 बॉक्सेस हैं 60 तक, 31 से 60 तक, वो सब कब बने थे बोलो? ट्यूसडे को, ठीक है। और एक ग्रुप 3 है बच्चों, ध्यान से समझो, ग्रुप 3। थर्ड ग्रुप में क्या है? थर्ड ग्रुप में जितने भी हैं, ध्यान से समझना, यहाँ पे समझने वाली बात आ गई, ठीक है। ग्रुप 3, इसमें कौन से बॉक्स आ गए हमारे? 61 से लेकर 100 इस दिन 40 बने, क्योंकि हम डेडलाइन में थे, ठीक है। ये बने वेंसडे को, ठीक है, वेंसडे को। तो हमारे 3 ग्रुप हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई? पहले लॉट में से 1 से 30 डब्बों में से कोई सा भी रैंडमली डिब्बा निकाला और उसमें से क्या चेक करा बोलो? कोई भी एक सैंपल निकाल के चेक करा।
फिर क्या करा, 31 से 60 में से कोई भी डिब्बा रैंडमली उठा लेंगे, उसमें से क्या करेंगे बच्चों, एक सैंपल चेक किया। और फिर क्या करेंगे बोलो, 61 से 100 तक में इस ग्रुप से भी क्या करेंगे, एक सैंपल निकाल के चेक करेंगे। और अगर तीनों सैंपल अच्छे हैं, क्वालिटी में पास हुए, तो क्या करेंगे, इसको अप्रूव्ड करेंगे। अब बोलो इसमें कौन सी टेक्निक अच्छी लगी आपको, बोलो। तो पहले वाली बाउंड्री वैल्यू सर, बाउंड्री वैल्यू अच्छी लगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है भाई, सपोज करो नीचे एक बॉक्स अच्छा रखा हो गलती से, ठीक है, या 2 बॉक्स अच्छे हो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सपोज करो भाई मंडे को जो मिठाई बनी उसके ख़राब होने के ज़्यादा चांस है कि नहीं, तो हमने इसमें से भी लॉट में से भी चेक कर लिया, ट्यूसडे के लॉट में से भी चेक कर लिया, और वेंसडे के लॉट्स में। तो भाई हर एक टेक्निक के अपने प्रोज हैं और अपने कौन से, ठीक है। सो आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कौन सी बेटर, लेकिन एक रियल आइडिया तो समझ में आया किस तरीके से अप्लाई करनी है रियल लाइफ में, यस सर। ठीक है। बाकी कुछ टेस्टिंग टेक्निक और होती है, उनको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो बोलो जितना आज का टॉपिक था सब समझ में आया कि नहीं। यस सर, क्लियर। सर एक बार